नमस्कार। क्षेत्र विशुद्धि उपचार केंद्र में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो में हम आपके लिए 8 आसन लेकर आए हैं जिससे आप घर बैठे ही काफी सारी बीमारियों से ठीक हो सकते हैं। आपको कोई भी प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। बस इस वीडियो में जो आसन बताए हैं आप उसको करते जाइए और आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो भी सूचन दिए जाते हैं उनका पालन करें तो आप कुछ ही दिनों में वो तकलीफों से आप मुक्त हो जाएंगे। बीमारियां जैसे कि धरण यानी नाभिका खिसकना, गैस, एसिडिटी, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन, कमर का दर्द यानी लोअर बैक पेन, पैरों में नस पर नस चढ़ जाना, साइटिका, पैरों की एड़ियों में दर्द, स्त्रियों को मासिक में होने वाली काफी सारी परेशानियों से राहत मिल सकती है। और कमजोर पाचन तंत्र यानी नाभि के नीचे की जितनी भी परेशानियां हैं वो सारी परेशानियों से आप इस आसनों के द्वारा मुक्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो में दिखाए जाने वाले आसन करने से पहले आपको 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, यदि आपने कमर में, पैरों में या घुटने में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाया है तो यह आसन करने से पहले आप अपने डॉक्टर को पूछकर ही यह आसन करें। दूसरा, आसन करते समय आप ज्यादा तेजी से और ज्यादा झटका लगाकर आसन कतई ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना ज्यादा है। आसन आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार और धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से ही आसन करना है। और तीसरा, आसन करते समय पूरे समय आपका ध्यान अपने श्वासोश्वास के ऊपर ही रखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आसन। सबसे पहले आप जमीन पर या पलंग पर सीधे लेट जाए जिसकी सतह सीधी हो, उबड़ खाबड़ ना हो। अब आपके दोनों पैर इस तरह एक दूसरे से लगभग 1.5-2 फुट की दूरी पर ले जाए। अब पैर के दोनों अंगूठे को जमीन की तरफ नीचे की ओर घुमाइए। आप जितना ले जा सकते हो उतना। अब दोनों पैर को नजदीक ले आइए और जब दोनों अंगूठे एक दूसरे को छू ले तब रुक जाए। दोनों पैर के अंगूठे जमीन की ओर नीचे ही रखिए, इस तरह। बस अब इसी स्थिति को 5 मिनट तक बनाए रखना है। यह आसन में आपके घुटने जमीन के ऊपर इस तरह हो सकते हैं। यह आसन करते समय आपको जांघों में या नीचे कमर में खिंचाव के कारण दर्द हो सकता है, लेकिन यह आसन आप छोड़े नहीं, आप यह स्थिति बनाए रखें। जितना आपको दर्द होगा उतना ही आपको बाद में आराम होगा। यदि आप यह आसन 5 मिनट तक कोई कारण से नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप 2.5 मिनट के 2 बार आसन करें और धीरे धीरे आप 5 मिनट तक करने की क्षमता धीरे धीरे हासिल कर लें। अभी बताए गए आसन में आपको पैर को यहाँ से मोड़ना है। अगर आप पैर को यहाँ से मोड़ोगे तो आपका अधिक फायदा होगा और जितना दर्द होगा उससे अधिक गुना आपको फायदा भी होगा। तो दर्द की चिंता नहीं करें, पैर को आप यहाँ से मोड़ें और दोनों अंगूठे को आप बरोबर ज्वाइंट करके रखें। अब थोड़ा आराम करके आप फिर से सीधे लेटे। अब आपके दोनों पैर घुटने से मोड़े ऐसे। अब आपका दायां पैर राइट लेग मोड़कर अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति बनाइए। पेट बराबर दबाना चाहिए और अब एक हाथ से आपका एक पैर का पंजा पकड़कर इस तरह ऊपर की ओर खींचे जितना हो सके उतना। अब अपने 5 श्वासोश्वास गिनने तक आसन बनाए रखें और दूसरा पैर मोड़कर भी रख सकते हैं या सीधा भी रख सकते हैं। बाद में दूसरे पैर से भी इसी तरह ही आसन करें। इसी तरह दोनों पैरों से यह आसन 20-20 बार करना है।
अब थोड़ा आराम करके आप फिर से सीधे लेटे। अब आपके दोनों पैर घुटने से मोड़े ऐसे। अब आपके दोनों पैर से नमस्कार करना है ऐसे। अब आपके दोनों हाथ अंदर से ऐसे लेकर दोनों पैर यहां से पकड़िए और पूरी ताकत लगाकर आपकी ओर खींचे। अपने 5 श्वासोश्वास गिनने तक आसन बनाए रखे। इसी तरह वापस यह आसन 5 बार करना है। अब थोड़ा आराम करके आप फिर से सीधे लेटे। अब आपके दोनों पैर घुटनों से बिना मोड़े ऐसे जमीन से 30 डिग्री तक ऊपर उठाकर रखें 15 सेकंड तक। यह आसन को 3 बार करें। समय धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 सेकंड से 30 सेकंड तक बढ़ाइए। ऐसे ही यह आसन अब 60 डिग्री तक ऊपर उठाकर भी करना है 15 सेकंड तक। यह आसन को 3 बार करें। समय धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 सेकंड से 30 सेकंड तक बढ़ाइए। पांचवा आसन। अब थोड़ा आराम करके आप फिर से सीधे लेटे। इस आसन को नौकासन कहते हैं। अब आपके दोनों पैर घुटने से बिना मोड़े ऐसे जमीन से 30 डिग्री तक ऊपर उठाए और साथ साथ आपका सर भी जमीन से ऊपर उठाए और जैसे आप पैर का अंगूठा पकड़ रहे हो इसी स्थिति बनाए ऐसे। यह स्थिति में 15 सेकंड तक रहना है। अब धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 सेकंड से 30 सेकंड तक बढ़ाए। अब आप थोड़ा आराम करके फिर से सीधे लेट जाए। अब एक बाजू करवट ले और अपना एक हाथ ऐसे सर के नीचे रखे और दूसरे हाथ से अपना संतुलन बनाए। अब मैं यह बताने जा रही हूँ कि क्या नहीं करना। अपना एक पैर ऐसे हवा में उठाए। अब आप देख सकते हैं कि आपकी कमर थोड़ी पीछे चली गई है और पैर बहुत ऊपर उठ गया है। यह नहीं करना। अब आपका हाथ अपनी कमर के पीछे रखकर थोड़ा आगे की ओर हल्का धक्का लगाकर स्थिर रखें। अब आपका पैर हवा में उठाए। अब आपका पैर ज्यादा से ज्यादा 45 से 60 डिग्री ही ऊपर जा पाएगा। जितना पैर ऊपर उठे उतना ही उठाए। अब 3 श्वासोश्वास तक हवा में ही रखें और अब धीरे से नीचे ले। इस क्रिया 5 से 10 बार दोहराए। धीरे धीरे इसे 15 से 20 बार करने की क्षमता हासिल करें। यही आसन दूसरी बाजू दूसरे पैर से भी करें। यह आसन में आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमर पीछे की ओर न जाए। अब आप थोड़ा आराम करके फिर से सीधे लेट जाए। अब आपका पैर घुटनों से मोड़े ऐसे और हथेली को जमीन के ओर रखे और अब अपना शरीर ऊपर उठाए इस तरह। 5 श्वासोश्वास रुके और बाद में धीरे धीरे नीचे आए। बस इस तरह 10 से 15 बार करें। अब थोड़ा आराम करके आप फिर से सीधे लेटे।
अब इस आसन में हमें एक ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा तकिया लेना है। अब आप सीधे लेट जाए, आपका सर तकिए से ऊपर की ओर इस तरह रखें। इस स्थिति में आप 15 मिनट से ज्यादा 30 मिनट तक ही लेटें। अब थोड़ा आराम करके फिर से सीधे लेट जाइए। अब आपके दोनों पैर ऐसे मोड़कर एक दूसरे के सामने थोड़ी दूरी पर रखें। जितना हो सकता है उतना नजदीक लीजिए। फिर अभी ये घुटना दूसरे पैर को टच करना है नीचे की ओर में, इस प्रकार से। इसे पूरा खिंचाव यहां से यहां तक आना चाहिए। यह आसन करते समय आपका कंधा नीचे टच और जमीन से टच रहना ही चाहिए और इस प्रकार से करते रहें। इसमें आप दोनों पैर को पकड़कर भी यह आसन कर सकते हैं। दोनों पैर में 10-10 बार करने के बाद यह आसन पूरा हो गया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना है, यानी क्या खाना पीना नहीं है। जैसे कि नंबर 1 में आपको अंडा, मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरा, आपको जमीन कंद यानी कि आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूला, बीट, सूरण और साबूदाना ये सब नहीं खाना है। इसमें सिर्फ आप अदरक और हल्दी का उपयोग आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको मैदा, आटा वाली वस्तु जैसे कि इडली, ढोकला वगैरह, डोसा वगैरह ये हो गया। और दूसरा है नाचनी है, रागी है, या नाचनी यानी रागी है, ये सब चीजों का आपको सेवन नहीं करना है क्योंकि ये पचने में भारी होता है। और चौथा पॉइंट यह है आपको कटहल यानी कटहल का सेवन नहीं करना है। सिर्फ उसमें आप मूंग या मूंग का पानी ले सकते हो। और अभी अंत में आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको क्या खाना है। सबसे पहले तो आपको दिन में कम बार खाना है, यानी कम खाना नहीं है लेकिन कम बार खाना है। जैसे कि आप दिन में दोपहर को एक ही बार खाना खा लेंगे तो सर्वोत्तम है। एक से ज्यादा बार खाना खाना है तो वो थोड़ा सा आपको पचने में थोड़ा सा भारी हो जाएगा। तो पाचन शक्ति को आराम देने के लिए दिन में एक ही बार खाना खाए, कम बार खाना खाए। और रात को यदि आपको भूख लगती है तो दूध ले सकते हैं, जितना चाहे उतना। उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी और घी भी डाल के ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि आपको पानी कैसे पीना है ये मैं बता रहा हूं कि पानी आपको नीचे बैठकर, शांति से नीचे बैठकर घूंट घूंट करके और मुंह में इस प्रकार घुमा घुमा कर पानी पीना है। अच्छी तरह से मुंह की लार पानी में घुल जाए, उसके बाद आप पानी को पिए। इस तरह से पूरा पानी आप पिए, या तो फिर आप गर्म पानी गरम ही पिए। दो में से कोई भी एक आप कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि पानी के 3 नियम हैं। जैसे कि खाना खाने के 1 घंटे पहले से आप पानी पीना बंद कर दीजिए। दूसरा, आप खाना खाते समय पानी बिल्कुल न पिए। और तीसरा, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। और उसके बाद आप जितना चाहे उतना पानी पी सकते हैं। हाँ, यदि किसी को बहुत ही प्यास लगती है कि बहुत ही पानी पीना जरूरी है, आवश्यक है, तो वो गर्म पानी गरम ही इस समय ले सकते हैं। ये अपवाद है पानी के नियम में। बाकी ये पानी के 3 नियम बहुत ही ध्यानपूर्वक उनका पालन कीजिए। और चौथा पॉइंट है, रात को सोने से पहले 2 चम्मच हरड़े पाउडर, 1 चम्मच खड़ी साकर का पाउडर, वो आपको गर्म पानी के साथ में पी लेना है। ये प्रयोग आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। उसके बाद आप नहीं करेंगे तो चलेगा।
आपका पेट साफ हो जाएगा तो आपकी कमर का दर्द और कमर के नीचे के हिस्से का दर्द जो भी है वो सब समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।